स्टूडेंट, आज की हमारी टॉपिक है क्लास 12 में जो ट्रांसफार्मर है फिजिक्स के पार्ट में आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है एक विभव को, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, ये वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज को उल्ट वोल्टेज में बदलता है। इसकी परिभाषा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा ऊंचे विभव को वाली निर्बल धारा, यानी कि अगर विभव का मान, अगर वोल्टेज का मान प्रबल है तो धारा का मान न्यूनतम होगा। इसीलिए जब इसका मान उच्च विभव है तो धारा का मान नीचे है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति या ऐसा साधन है जो ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा को नीचे विभव वाली प्रबल धारा में बदलता है। कहने का मतलब कि अगर वोल्टेज जो है अगर कम है तो उसको ये बढ़ाता है, तथा जो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको ये कम करता है। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये एक सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो हमारा ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के अनुसार यह है कि अगर एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें तथा उसके पास रखी हुई वाली कुंडली में भी विपरीत धारा बहने लगे, प्रेरित धारा बहने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। तो हमारे इस ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण हम इसे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कहते हैं। और इसकी एक बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये एसी धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट दिष्ट धारा में ही लागू होता है। ये डीसी धारा में नहीं लागू होता है, डायरेक्ट करंट में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि डायरेक्ट करंट में वोल्टेज जो है बहुत कम होता है, और ये जो है ये 240 वोल्टेज के लगभग से 33,000 वोल्टेज और उससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए ही ट्रांसफार्मर काम आता है, जिस कारण ये डीसी में काम नहीं आता। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी वोल्टता के आधार पर, धारा को कम आगे करने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, तथा जो अपचाई ट्रांसफार्मर है इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है ये भी सोचने वाली बात है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये है जिसके द्वारा उच्च विभव वाले निर्बल धारा, ये बात ध्यान रखिए कि अगर विभव प्रबल है तो जो धारा होगी वो निर्बल यानी कमजोर होगी। यानी कि अगर धारा वोल्टेज 250 है तो धारा का जो मान अगर 25 है, तो अगर ये वोल्टेज अगर 25 है, 20 है मान लो, तो इसका वोल्टेज 45 होगा। यानी कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा, और अगर धारा का मान ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा। तो यह रिलेशन है। तो इसके हम जो प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और ये इसका जो स्ट्रक्चर है पहले इसे समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक लोहे की करोड़ों पे करोड़ रख कर बनाया जाता है। ये जो नर्म लोहे की कोड होती है इनको इस प्रकार से रखा जाता है कि आपस में सष्टित हों, लेकिन इसमें धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। इन पे एक लेप चढ़ाया जाता है जिस कारण इनमें धारा अलग अलग रहती है। और इसमें एक प्राथमिक कुंडली होती है तथा एक द्वितीय कुंडली होती है। चूंकि हमने बताया कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत में होता क्या है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत में भी एक कुंडली होती है, दो कुंडली होती है। एक में धारा प्रवाहित करें तो दूसरे में अपने आप धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है कुछ ऐसा ही है। इस ट्रांसफार्मर में ये जो हम ट्रांसफार्मर लिए हैं ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इसको हम पहचानेंगे कैसे? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है इनमें फेरों की संख्या बहुत कम होती है, तथा द्वितीय कुंडली जो होती है इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें 1 2 3 4 ही है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन ऊंचाई ट्रांसफर है और कौन अपचाई ट्रांसफर है। इस ट्रांसफर में जब हम इसमें मेंस की धारा प्रवाहित करते हैं, मेंस का करंट नाते हैं, तो इससे इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण इस क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और लगातार ये कभी इस दिशा में तो कभी इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो तो क्या फ्लक्स में परिवर्तन होगा? फ्लक्स में बिल्कुल परिवर्तन होगा। और अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा
तो यहाँ पे एक वाहक बल उत्पन्न होगा, और अगर वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसमें धारा अपने आप प्रवाहित हो जाएगी। इसी कारण ट्रांसफार्मर में दो कुंडली ली जाती है। इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण इसके विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण यह ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है। तो ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, इसकी क्या खास बात है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये निम्न विभव यानी निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। अगर कोई विभव है, कोई वोल्टेज है, वो कम है तो ये उसको बढ़ा देगा, यानी कि अगर कोई धारा का मान ज़्यादा है, कम है तो उसकी धारा का मान को बढ़ा देता है, यानी विपरीत काम करता है। और ये जो अपचाई है, अपचाई का मतलब होता है कम, यह वोल्टेज को कम करता है, यह वोल्टेज को हमेशा कम करता है तथा धारा के मान को हमेशा ऊपर करता है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी खासियत है। आइए इसकी रचना देख लें। इसमें नर्म लोहे की पत्ती, ये जो पत्ती है अभी हमने आपको बताया, इसके ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। ये एक लोहे की पत्ती है, ये एक लोहे की पत्ती है, इसके ऊपर ऐसे रखकर बनाया गया है। ये पत्तियां एक दूसरे से पृथकृत रखी रहती है, जैसा कि मैंने बताया ये पतली पतली होती है, इन पे लेप लगा जाए जिसके कारण ये आपस में कंपन नहीं कर सकती, छू नहीं सकती और इसमें धारा नहीं बन सकती, और जिस कारण इसमें भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती। भंवर धारा मतलब समुद्र में उठने वाली जो भंवरें होती हैं उनके समान उत्पन्न धारा को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा होती है, जो इसमें उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें पृथकृत रखकर हम तार को रखते हैं ताकि इसमें भंवर धाराएं ना बने, जो कि हमने बताया कि इसमें भंवर धाराएं नहीं बनती हैं, और ऊर्जा का ह्रास ना हो, जिसके कारण ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तथा इसमें तांबे की तार की दो कुंडलियां लगी होती हैं। ये जो कुंडलियां ये किसकी हैं, तांबे की हैं, जिनमें एक कुंडली में कम तारों के फेरों तथा दूसरे कुंडली में अधिक फेरों वाली तारों से लपेटे जाते हैं। मैंने क्या बताया, इसमें कम फेरे वाले तार हैं, इसमें ज़्यादा फेरे वाले तार हैं। तो जो अगर हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो जो प्राथमिक कुंडली होगी उसमें कम फेरे रखेंगे, और अगर हमें अपचाई ट्रांसफर बनाना है तो उसमें प्राथमिक कुंडली में ढेर फेरे रखेंगे, ज़्यादा फेरे रखेंगे। जैसे अपचाई ट्रांसफार्मर में देखिए इसमें कितने फेरे हैं, ज़्यादा फेरे हैं, यानी प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा फेरे होते हैं तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर में कम फेरे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लिए ऊंचाई ट्रांसफर के लिए हम कम फेरे वाली कुंडली को प्राथमिक, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कम फेरों वाले कुंडली को प्राथमिक मानते हैं। क्या मानते हैं, प्राथमिक मानते हैं, तथा कम फेर वाली कुंडली को हम द्वितीयक मानते हैं। ठीक है, अच्छा। और अपचाई में क्या होता है कि इसके जस्ट विपरीत, इसमें ज्यादा फेरे वाले को हम प्राथमिक कुंडली और कम फेरे वाले को हम द्वितीय कुंडली माने जाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें कैसे विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रेरण कैसे लगता है, और इसके द्वारा हम गणितीय निगमन भी निकालेंगे। थैंक्स भैया।